ब्लॅक आहे ते कलर चिपकले डिफरेंट करून आहे आणि झेरॉक्स किती पण काढता येतं हे खराब झालं आपलं. हे चांगलं झालं. हा हे चांगलं झालं.
लावला की काय फरक नाही. What is our last topic? Yes. आज हमें पॉइंटर देखना था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा कंसंट्रेशन रखो आज के लेक्चर के लिए. देखो, व्हाट इज अ पॉइंटर? It is 2 point. one type of variable. It is one type of variable, right? Which will store address of memory और वेरिएबल, राइट? किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वो स्टोर कर सकता है या मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर सकता है, राइट? इट इज वन टाइप ऑफ वेरिएबल विच विल स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी और वेरिएबल. क्लियर है? मेमोरी या वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाला है पॉइंटर वेरिएबल. क्लियर है? तो इसको डिक्लेयर कैसे किया जाए इस वेरिएबल को? हाउ टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? डेटा टाइप नेम, वेरिएबल नेम और वेरिएबल नेम लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल देखो, इंट स्टार पी, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, राइट? तो ये स्टार क्या है? स्टार को क्या बोला जाता है यहाँ पे? यस, इसको बोला जाता है एट वैल्यू ऑपरेटर, एट वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर. ठीक है? स्टार को क्या बोला जाता है? वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर. तो इस तरीके से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, राइट? पॉइंटर वेरिएबल, किसी भी डेटा टाइप का आप पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, लाइक दैट, एनी डेटा टाइप, राइट? हाँ,
अभी देखो यहाँ पे सपोज मैंने एक इंटीजर स्टार पी एंड एक नॉर्मल वेरिएबल क्यू मैंने डिक्लेयर किया हुआ है एंड क्यू के अंदर वैल्यू है सपोज 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया p इज इक्वल टू एम्परसन q, राइट, तो ये एड्रेस हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का एड्रेस, राइट। कैसे स्टोर किया मैंने, p इक्वल टू एम्परसन q। तो यहाँ पे q ने एक 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की है, उसके अंदर 10 वैल्यू है। पॉइंटर वेरिएबल कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, पॉइंटर वेरिएबल भी 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट। किसी भी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल अगर है, एनी टाइप का, राइट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एनी टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, एनी टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल will allocate 2 byte of memory, 2 byte of memory, कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा। अब देखो क्यू का स्टार्टिंग एड्रेस है सपोज 100, क्यू ने जो मेमोरी एलोकेट की है उसका स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, ऐसा एज्यूम करो। तो अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट लिखा p इक्वल टू एम्परसन q, तो p के अंदर क्या स्टोर होगा, 100 ये एड्रेस स्टोर होगा। तो p इंटीजर टाइप का जो पॉइंटर वेरिएबल है उसने 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की है, q ने 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की है, राइट। तो इस तरीके से आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो, वेरिएबल का एड्रेस। क्लियर है, ये एक तरीका है एड्रेस स्टोर करने का। दूसरा एक तरीका यहाँ पे ऐसा है, डायनेमिक वे उसको बोला जाता है, डायनेमिक वे, डायनेमिक वे मीन्स अगर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टार पी एंड उसके अंदर अगर आपको एड्रेस स्टोर करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, p इज इक्वल टू int स्टार malloc साइज ऑफ int, इस तरीके से आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो, राइट। ये सेकेंड तरीका है, डायनेमिक वे इसको बोला जाता है। क्लियर है, अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, int स्टार लिखना है। अगर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है तो कैर स्टार आपको लिखना है। क्लियर है, आगे वाला पार्ट मैलॉक एज इट इज रहेगा, साइज ऑफ के बाद क्या आएगा, अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो इंट आएगा, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है तो कैर आएगा, राइट। जिस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है वैसे आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये साइज ऑफ क्या करेगा, 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट। मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस p के अंदर वो स्टोर करेगा, राइट। ये मैलॉक क्या करेगा, साइज ऑफ जितनी मेमोरी है उतनी एलोकेट करेगा एंड उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस वो रिटर्न कर देगा। अभी इस एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट स्टार में, क्योंकि इंटीजर टाइप की मेमोरी है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए हम इस एड्रेस को क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये एड्रेस कौन से टाइप का रहता है, वॉइड टाइप का रहता है। मैलॉक जो एड्रेस रिटर्न करता है वो एड्रेस कौन से टाइप का होता है, वॉइड टाइप का होता है। तो उस एड्रेस को हमने क्या किया है, टाइप कास्ट कर लिया है इंट स्टार से एंड फिर उसके अंदर उसको हमने p के अंदर कॉपी किया है, स्टोर किया है। तो ये सेकेंड तरीका है एड्रेस स्टोर करने का, ओके। तीसरा एक तरीका क्या है, अगर आपको कुछ भी स्टोर नहीं करना है, कोई एड्रेस स्टोर नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे एंड उसके अंदर p इक्वल टू नल, इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी एड्रेस हमने स्टोर नहीं किया है। पॉइंटर वेरिएबल यूज करते समय एक दो रूल्स है, उनको आपको फॉलो करना है। रूल्स क्या है देखो मैं बता रहा हूं। बिफोर यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल stored valid address
कोई यूज करने से पहले, राइट, उसके अंदर क्या स्टोर करना जरूरी है? वैलिड एड्रेस स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस समय उसके अंदर गार्बेज एड्रेस होता है। तो आपने डायरेक्टली अगर उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी तो वो क्या करेगा? उस मेमोरी का इम्पोर्टेंट डेटा डिलीट कर देगा या नए डेटा उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। तो आपका डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल यूज करना चाहते हो, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद क्या करो? वैलिड एड्रेस स्टोर दो। अभी एड्रेस कैसे स्टोर करना है उसके मैंने 3 तरीके आपको बताए। एक स्टैटिक वे मीन्स व्हाट, जो वेरिएबल है उसका एड्रेस आप स्टोर कर रहे हो। दूसरा एक डायनेमिक वे मैलॉक फंक्शन का यूज करके, एंड तीसरा नल, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एड्रेस स्टोर कर सकते हो। तो इसका एक फोटो ले लो। ये जो मैंने किया है इसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक वे, राइट। इस तरीके से अगर आपने एड्रेस स्टोर किया है तो उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक वे। ये सेकेंड डायनेमिक वे यानी नल एड्रेस। ले लिया फोटो? सर तो देखो यहाँ पे और थोड़ा सा मैं डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है एंड एक नॉर्मल वेरिएबल आपके पास है जिसके अंदर 10 वैल्यू है, एज्यूम करो। ओके, उसके बाद अगर आपने इस तरीके का स्टेटमेंट अगर लिखा है p इक्वल टू $q, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि q ने जो मेमोरी एलोकेट करके रखी है, राइट, उसके अंदर 10 वैल्यू है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, तो वो एड्रेस मैंने p पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दिया है। ये इसका मतलब है। अभी जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका भी खुद का एड्रेस होगा 200, सपोज एज्यूम करो, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ नोटेशंस आपको बता रहा हूँ। तो ओनली p का मतलब क्या होगा? उसका खुद का, उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है वो, राइट, 100। एम्परसेंड p का मतलब क्या होगा? उसका, उसने जो मेमोरी एलोकेट की है उसका एड्रेस। ओके, q का मतलब क्या होगा? 10, उसके अंदर जो वैल्यू है, राइट। एम्परसेंड q का मतलब क्या होगा? 100। ओके, एंड स्टार p का मतलब क्या होगा? p के अंदर जो 100 एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है 10, वो मतलब होगा p का, स्टार p का मतलब, राइट। स्टार p का मतलब क्या होगा? एड्रेस एट वैल्यू। p के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है उस लोकेशन पे जो वैल्यू है, दैट वैल्यू मीन्स व्हाट? स्टार p। तो ये नोटेशंस आपको थोड़ा याद रखना है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, p का मतलब क्या हो रहा है? 100, उसके अंदर जो स्टोर किया है, राइट। एम्परसेंड p का मतलब क्या हो रहा है? उसका खुद का एड्रेस। q का मतलब क्या हो रहा है? 10, जो उसके अंदर वैल्यू है। एम्परसेंड q का मतलब क्या हो रहा है? उसका खुद का एड्रेस 100। एंड स्टार p का मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर किया है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है, दैट वैल्यू मीन्स व्हाट? स्टार p। तो इसलिए हम स्टार को क्या बोल रहे हैं? वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। क्लियर है? तो ये नोटेशंस अगर आपने अच्छी तरह से, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरे पॉइंटर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है कि ये नोटेशंस? हेलो सर फिर से बताओ सर। Yes, sir. फिर से बताओ। यस सर। देखो p का मतलब क्या है और ओनली p का मतलब क्या है? उसके अंदर जो एड्रेस है 100 जो हमने स्टोर करके रखा है, दैट इज मीन्स व्हाट? p। एम्परसेंड p मीन्स व्हाट? p ने, पॉइंटर वेरिएबल ने जो मेमोरी एलोकेट करके रखी है उसका स्टार्टिंग एड्रेस मीन्स व्हाट? एम्परसेंड p। ओके, q का मतलब क्या हो रहा है? q के अंदर जो वैल्यू है, जो वैल्यू हमने स्टोर की, q इक्वल टू 10, दैट इज मीन्स व्हाट? q। एम्परसेंड q का मतलब क्या है?
क्यू ने जो मेमोरी एलोकेट करके रखी है, क्यू वेरिएबल ने जो मेमोरी एलोकेट करके रखी है उसका स्टार्टिंग एड्रेस मींस व्हाट 100, राइट। एंड स्टार पी का मतलब क्या हो रहा है, पी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है दैट वैल्यू मींस व्हाट स्टार पी। पी के अंदर 100 एड्रेस है, 100 एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू है 10, मींस स्टार पी का मतलब क्या हुआ 10। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सर। हाँ, दूसरा जो तरीका मैंने बताया था, ये कौन सा वे हो गया आपका, स्टैटिक वे है, राइट। ये कौन सा वे है, स्टैटिक वे से मैंने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की है। तो दूसरा जो डायनेमिक वे है, डायनेमिक वे के अंदर हमने क्या किया था कि इंट स्टार पी सिर्फ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया सपोज, एंड मैंने यहाँ पे लिखा है p इक्वल टू इंट स्टार मैनो साइज ऑफ इंट। इंट। तो इससे क्या होगा, 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। अभी इस मेमोरी का कोई नाम नहीं है, सिर्फ हमने मेमोरी एलोकेट की है, एंड उस मेमोरी का जो भी एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर होगा, पी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। अभी एज्यूम करो कि यहाँ पे भी सपोज उसका खुद का एड्रेस 100 200 है, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं की है, राइट। तो अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया स्टार पी इज इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, 100 लोकेशन के ऊपर स्टोर होगी। स्टार पी इज इक्वल टू 10 अगर मैंने लिख दिया तो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, 100 लोकेशन के ऊपर स्टोर होगी। क्लियर है ये। तो पी ने क्या किया, पहले मेमोरी एलोकेट की है, उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस पी के अंदर स्टोर किया गया है, एंड स्टार पी का मतलब है 100 लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है वो, वहां पे मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी है 10। क्लियर है ये जो मैंने लिखा है क्लियर है क्या सब लोगों को। यस सर यस। Yes, sir. आपने जो मेमोरी एलोकेट की है उसका कोई नाम नहीं है, बट उसका एड्रेस हमारे पास है। तो एड्रेस अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है। यस सर। तो पॉइंटर है, Yes, sir. ये क्या करता है एक्चुअली, नाम से सर्च नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, एड्रेस से सर्च करेगा उस लोकेशन को। तो एड्रेस से अगर आप कोई चीज सर्च करते हो तो वो फास्ट होती है, राइट, rather than वेरिएबल नेम। तो ये 2 तरीके हमें मैक्सिमम यूज करने हैं। तीसरा तरीका मैंने क्या बोला था, p इक्वल टू आप नल एड्रेस स्टोर कर सकते हो। अगर आपको कोई एड्रेस नहीं रखना है तो p के अंदर आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। क्लियर है। इसका भी एक फोटो है। यस। अभी आपको एक प्रोग्राम करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर करना है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखो, ओनली p का मतलब एंड एम्परसन p का मतलब, एम्परसन p का मतलब क्या है, सॉरी p का मतलब क्या है तुम्हारा 100 है, राइट। एंड एम्परसन q का मतलब क्या है 100 है। ये दोनों का मतलब देखो सेम ही है, p एंड एम्परसन q का मतलब, राइट। क्लियर है। q का मतलब एंड स्टार p का मतलब सेम ही है, देखो क्लियर है। q का मतलब एंड स्टार p का मतलब सेम ही है। ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमें प्रोग्राम करते वक्त बहुत यूज होने वाला है। ठीक है। तो अभी मैं एक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम आपके सामने कर रहा हूँ यूजिंग पॉइंटर्स। इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। देखो एज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने इंट स्टार p कॉमा स्टार q कॉमा स्टार r कॉमा a कॉमा b कॉमा c
जितने पॉइंटर वेरिएबल है उतने मैंने नॉर्मल वेरिएबल्स भी क्रिएट करके रखे हैं, राइट। एंड मैंने क्या किया, p इक्वल टू एम्परसन a, q इक्वल्स टू एम्परसन b, r इक्वल्स टू एम्परसन c। तो मैंने तीन नॉर्मल वेरिएबल्स का एड्रेस मैंने तीन पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके रख दिया है। क्लियर है? अभी मुझे क्या करना है, यूजर से दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, स्कैन एफ %d। अभी जनरली आप क्या देते थे यहाँ पे, एम्परसन ए कॉमा एम्परसन बी आप लिखते थे, राइट। अब तक जो अपने प्रोग्राम्स किए थे नॉर्मली ए एंड बी के अंदर अगर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है तो आपने क्या लिखा था इसके पहले, अभी तक एम्परसन ए एम्परसन बी। बट इंस्टेड ऑफ दिस मुझे अगर पॉइंटर यूज करना है तो एम्परसन ए का मतलब क्या है, p है, एंड एम्परसन बी का मतलब क्या है, q है। क्लियर है कि ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, ओनली p का Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक ही है। जो भी यूजर से हम वैल्यू रीड करने वाले हैं वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है, ए ने जो मेमोरी एलोकेट करके रखी है वहां पे स्टोर होगा, बी ने जो मेमोरी एलोकेट करके रखी है वहां पे स्टोर होगा। क्लियर है? अभी देखो आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी दो नंबर्स आपको मिल चुके हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार आर इज इक्वल टू स्टार प्लस स्टार बी। अभी देखो स्टार का मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू एट एड्रेस, जो भी पी के अंदर एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू है, राइट, वो वैल्यू क्यू के अंदर जो, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टार पी प्लस स्टार क्यू, सॉरी ओके। स्टार पी का मतलब क्या हो रहा है, ए के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू, स्टार क्यू का मतलब क्या है, बी के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू, राइट। इन दोनों का एडिशन वो आर के अंदर स्टोर होगा। एंड फिर मैं यहाँ पे एडिशन को डिस्प्ले कर रहा हूँ, प्रिंट एफ एडिशन इज इक्वल टू %d एंड स्टार आर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। क्लियर है? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ पहले। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपने अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया था इंट स्टार पी स्टार क्यू स्टार आर ए बी एंड सी। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा p इक्वल टू एम्परसन ए, q इक्वल टू एम्परसन बी, राइट, r इज इक्वल टू एम्परसन सी। इस तरीके से आपने लिखा था। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, a ने मेमोरी एलोकेट की है 2 बाइट की, b ने 2 बाइट की एंड c ने 2 बाइट की। p ने 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करके रखी है, q ने 2 बाइट की एंड r ने 2 बाइट की, राइट। तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है, b का स्टार्टिंग एड्रेस मैंने q के अंदर स्टोर कर दिया है एंड c का स्टार्टिंग एड्रेस मैंने r के अंदर स्टोर करके दिया है। ये पिक्चर है, इसका मतलब ये सामने आपके दिख रहा है, राइट। अभी मैंने यूजर से क्या किया, दो वैल्यूज एक्सेप्ट किए स्कैन ऐप के अंदर, बराबर है, %d एंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा p, q, मीन्स मैंने किसका एड्रेस दिया है, 100 एड्रेस दिया है यहाँ पे, मीन्स a का एड्रेस दिया हुआ है। एंड मैंने q लिखा है, इसका मतलब क्या है 200, मीन्स व्हाट, b का एड्रेस मैंने दिया है। तो यूजर जो भी वैल्यूज देगा वो कहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ पे स्टोर होगी। क्लियर है? a एंड b के अंदर ये दोनों वैल्यूज स्टोर होने वाली है। अभी मैंने इसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखा है, स्टार r इज इक्वल टू स्टार p प्लस स्टार q, ये मैंने लिख दिया है, राइट। तो स्टार p का मतलब क्या हुआ, 100 लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है 10, वो मतलब हुआ स्टार p का, राइट।
स्टार क्यू का मतलब क्या हुआ, 200 लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है 20 वो, राइट। तो इन दोनों का एडिशन 30 मैंने कहाँ पे स्टोर किया, स्टार आर के अंदर, मीन्स व्हाट 300 लोकेशन के ऊपर, एंड मैंने स्टार आर डिस्प्ले किया, इसका मतलब क्या डिस्प्ले किया, 30। ओके, ये इसका सीधा सीधा मतलब हो रहा है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो मैंने प्रिंट एफ कर दिया है % स्टार आर, तो आपको एडिशन प्रिंट करके मिल जाएगा। तो ये इसका सिंपल मतलब है। इसका एक वीडियो ये ले लो, फोटो ले लो, ले लिया? Yes, sir. हाँ, अभी देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट इसका वैल्यू दिया 10, दूसरा वैल्यू दिया मैंने 20, तो देखो एडिशन क्या मिल रही है आपको, 30। क्लियर है? तो ये कौन सा वे था, स्टैटिक वे था। कौन सा वे था, स्टैटिक वे था। इसका भी एक फोटो ले लो। ठीक है, अभी मैं डायनेमिक वे से आपको दिखाने वाला हूं। तो डायनेमिक वे में क्या करना है, ये जो 3 वेरिएबल्स है इनको मैंने हटा दिया है यहाँ से, नॉर्मल वेरिएबल्स को मैंने सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल्स को यहाँ पे रखा है। ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने लिखे थे यहाँ पे, इनको मैंने रिमूव कर दिया है, एंड इनकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, इंट स्टार malloc size of int, राइट। सेम स्टेटमेंट मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे क्या होगा, 2 बाइट की 3 बार मेमोरी एलोकेट होगी। जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसका स्टार्टिंग एड्रेस पी क्यू एंड आर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे नाम दिए थे ए बी सी, वो नाम सिर्फ चले गए हैं। क्लियर है? देखो अभी मैंने जो दिखाया था आप लोगों को, उसके अंदर जो नाम थे, राइट, ये ए बी सी, ये जो नाम थे इनको आप रिमूव कर दो सिर्फ। मीन्स व्हाट, मैलॉक ने क्या किया, 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की, उसका स्टार्टिंग एड्रेस पी के अंदर स्टोर किया, फिर से 2 बाइट की मेमोरी एड्रेस एलोकेट की, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्यू के अंदर स्टोर कर दिया, एंड जो फिर से 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की, उसका स्टार्टिंग एड्रेस आर के अंदर स्टोर कर दिया है। बस ये पिक्चर क्रिएट होगा। क्लियर है? सिर्फ यहाँ पे नाम नहीं है, वे ए बी सी, ये जो नाम है ये नहीं है, बस बाकी आगे वाला प्रोग्राम एज इट इज रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक वे। ये जो प्रोग्राम हमने किया है इसको क्या बोला जाता है, डायनेमिक वे। तो ये जो डायनेमिक वे से आपने मेमोरी एलोकेट की है, इसको आप फ्री भी करवा सकते हो। जब आपका ये काम हो गया खत्म, तो उसके बाद अगर आपको पी वेरिएबल आगे लगने वाला नहीं है, तो आप ये मेमोरी फ्री भी करवा सकते हो, लाइक दैट। राइट, ये इसका मेन बेनिफिट है। PQR ये जो मेमोरी है इसको आप फ्री करवा सकते हो। मीन जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हो तो मेमोरी के अंदर जो मीन्स रैम के अंदर जो मेमोरी एलोकेट होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त, तो वो मेमोरी या ये वेरिएबल्स ने जो एलोकेट करके रखी है उसको आप फ्री करवा सकते हो, उसको फिर से रीयूज करवा सकते हो। ये एक मेन बेनिफिट है पॉइंटर्स का, जो नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर हम नहीं करवा सकते, बट यहाँ पे हम करवा सकते हैं। क्लियर है? मीन्स अगर आपका वेरिएबल का यूज हो चुका है, करने वाला नहीं, तो उसको आप फ्री करवा सकते हो। यस, किसी को डाउट है? तो मैलॉक एंड फ्री ये पेयर है एक्चुअली, आप यूज करवा सकते हो इन दोनों को। मैलॉक मेमोरी एलोकेट करता है, फ्री मैलॉक ने जो मेमोरी एलोकेट की है उसको आप डी एलोकेट करवा सकते हो। क्लियर है? तो इसका भी एक फोटो ले लो।
तर आपण ज्यावेळेस मेमरी फ्री करतो त्या व्हेरिएबलची, म्हणजे त्यावेळेस ते पूर्ण व्हॅल्यू पण डिलीट होते का त्याची, का ती कुठेतरी जाऊन स्टोर होते? ऍड्रेसच जर गेला तर त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल का? अच्छा. राईट. मॅलॉक ने जो ऍड्रेस कळतंय का? हो. सर डिक्लेअर करायचं काम नाही का मॅलॉक? काय नाही करायचंय? हाँ, डिक्लेअर करायचं नाही का? तो यहाँ पे stdlib.h करके आपको यूज करना होगा, हैश इंक्लूड stdlib.h. हाँ, काय डिक्लेअर करायचं म्हणता तुम्ही? मॅलॉक सर. alloc.h आधीच्या याच्यात वापरलं जात होतं, आता त्याच्याऐवजी stdlib.h वापरावं. सर मॅलॉक मॅलॉक हाँ, मॅलॉक काय? डिक्लेअर करायचं काम नाही का? डिक्लेअर करायचं मला नाही समजलं. मॅलॉक एक फंक्शन आहे जो काय करतो, मेमरी अलोकेट करतो. म्हणजे काय? मेमरी. अलॉक म्हणजे काय? अलोकेट करतोय. किती मेमरी? साइज ऑफ इंट. आणि त्या मेमरीचा ऍड्रेस तो रिटर्न करतोय. आणि मी काय सांगितलं होतं, हे वॉइड टाइपची ऍड्रेस रिटर्न करत असतो. वॉइड म्हणजे काय? जेनेरिक पॉइंटर. त्याची बाकी आहे. पण आधी एवढं लक्षात आलं का इथपर्यंतचा पार्ट? यस सर. ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर अभी तक का जो भी मैंने लिया है उसमें? हाँ, अब तक जितने भी प्रोग्राम्स आपने किए हैं, राइट, फॉर लूप तक के जितने भी प्रोग्राम्स है, फॉर लूप तक के, उन सारे प्रोग्राम्स को आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके फिर से आप लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मुझे इवन ऑड का चेक करवाना है, अगर ये प्रोग्राम मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे मैंने 10 दिया, 20 दिया, आंसर क्या मिल रहा है? 30. ओके. हाँ, अभी मुझे क्या करना है, इवन ऑड का मैं एक प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ. ये आपने एक फोटो ले लिया इसका? यस. तो सपोज यहाँ पे इंट स्टार नंबर करके एक वेरिएबल है. नंबर इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया इंट स्टार मैलॉक साइज ऑफ इंट, तो मैंने 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की है. ओके. फिर इसके अंदर मैंने नंबर एक्सेप्ट किया है, एंटर द नंबर. यूजिंग पॉइंटर में कर रहा हूँ, राइट. नंबर मिलने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्टार नंबर और 2 इक्वल 0 है क्या? अगर है तो क्या मैसेज प्रिंट करूंगा मैं? इवन नंबर. फंक्शन मॅलॉक एल्स क्या प्रिंट करूंगा मैं? ऑड नंबर. क्लियर है? तो इस तरीके से आप देखो, लॉजिक सेम है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने पॉइंटर यूज किया है. तो ये चीज आपकी बढ़ रही है, राइट. एंड नॉर्मल वेरिएबल की जगह स्टार वेरिएबल आपको लगा रहा है, पॉइंटर वेरिएबल आपको यूज करना है. तो इस तरीके से कर सकते हो, या एक्स्ट्रा एक वेरिएबल ले लो, राइट, क्यू करके, एंड यहाँ पे लिखो नंबर इक्वल टू एम्परसेंड क्यू. बस, बाकी पूरा प्रोग्राम एज इट इज रहेगा, कहीं पे भी चेंज नहीं है. तो ये स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों वे से आप कर सकते हो. तो इसको अगर मैंने एग्जीक्यूट करवाया, 10 नंबर सपोज मैंने दिया, तो क्या मिल रहा है आपको? इवन नंबर. फिर से रिज्वाइन करना है. यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. यस. कोई भी प्रोग्राम हो, एनी प्रोग्राम आप पॉइंटर से करवा सकते हो. लॉजिक में कुछ चेंजेस नहीं है, लॉजिक एज इट इज है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल रहा है. तो एज अ प्रैक्टिस मैं बोलता हूँ कि आप सारे प्रोग्राम फिर से कन्वर्ट करो.
यस सर। पीडीएफ बना के ओके सर। मेल करना है मुझे। जितने भी अब तक मैंने फॉर लूप तक के जितने भी प्रोग्राम्स है उन सारे प्रोग्राम्स को पॉइंटर में कन्वर्ट करके एक पीडीएफ बना के आपको मुझे मेल करनी है। तो कब तक मैं ये एक्सपेक्ट करूं?